हेलो फ्रेंड्स, वास्तु शुभम चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में हम आपके लिए वास्तु संबंधित नई नई जानकारी लेकर आने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, वास्तु शुभम चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं कमल शर्मा आज कुछ नए विषयों के साथ में नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, चलिए गुरुजी से समझते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, सभी को नमस्कार। नकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, जरा उसके बारे में विशेष करके आप बताइए। धन्यवाद कमल जी। नकारात्मक ऊर्जा के संबंध में जानकारी एक बड़े ही सकारात्मक वातावरण में करने हम जा रहे हैं। जहाँ नकारात्मकता है वहाँ का प्रभाव भी नकारात्मक होगा, ये उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे तन मन पर और प्रकृति पशु पक्षियों और वृक्षों पर कैसा पड़ता है देखा। जहाँ तक नकारात्मक ऊर्जा का प्रश्न है, जमीन के अंदर कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जिनको वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा खोजा गया है, उनके प्रभाव को अनुभव किया गया है और उसके निदान के बारे में भी वैज्ञानिकों ने शोध कार्य किए हैं। उसमें से प्रमुख है जियोपैथिक स्ट्रेस, जिसको सामान्य भाषा में जीपीएस कहते हैं। करी ग्रिड्स के नाम से भी हैं, हाल्ट मिन बैन ग्रिड के नाम से भी अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। आज हम जीपीएस के बारे में ही थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। जियो मीन्स होता है पृथ्वी और पैथिक यानी बीमारी या परेशानियां, अर्थात वह परेशानियां जो पृथ्वी या पृथ्वी के भूगर्भ से हमको प्राप्त होती हैं। ये एक प्रकार की ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का संकुल होता है जो हमारे को पृथ्वी तल के ऊपर, भले ही हम कितनी ही मंजिल पर रहते हों, वहाँ पर इसका प्रभाव होता है। प्रभाव क्या होता है तो इस पर पिछले 50 क्या 100 वर्षों से भी अधिक समय हो गया, तब से फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, रशिया आदि में अनेक प्रकार के शोध वैज्ञानिकों ने किए हैं। इतना ही नहीं तो हमारे देश के ऋषि मुनियों ने भी किया है। उस समय कोई उपकरण वैज्ञानिक तो नहीं थे, पर वो अपनी अंतः प्रज्ञा से करते थे और उस सही स्थान पर ही, यानी जहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं, अपने आश्रम या रहने की व्यवस्था की जाती थी। अब आज के समय में वह रचना, जीपीएस विहीन रचना करना आवश्यक हो गया है या उसका सुधार आवश्यक हो गया है। इसका प्रभाव ये है कि जितनी भी बीमारियां हैं उनका मूल कारण यह जियोपैथिक स्ट्रेस किसी न किसी रूप में है। वास्तव में जियोपैथिक स्ट्रेस यानी वह जो हमारी प्राण ऊर्जा को, हमारी इम्यूनिटी पावर को कम करता है, जिसकी चर्चा आजकल इस कोरोना काल में बहुत हो रही है कि अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। वह रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जाती है हमारे शरीर में, जब जीपीएस के प्रभाव क्षेत्र में हम रहते हैं, और परिणाम होता है अनेक बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, जिसको क्रॉनिक डिसीजेज भी कहते हैं, चाहे हृदय रोग हो, किडनी हो, लीवर हो, कैंसर हो जैसी महामारी। इन सब का कारण जीपीएस होता है, या मानसिक अवसाद जिसकी परिणति आत्महत्या के रूप में होती है। पारिवारिक सामंजस्य भी इसके कारण से बिगड़ता है। आज परिवारों में तनाव,
और आगे चल कर के तलाक इत्यादि की या परिवार विभाजन की स्थिति बनती है, वह भी इसके कारण से होता है। इसलिए आवश्यक है कि जीपीएस का निदान हम अवश्य करें। बड़े ही सरल ढंग से इसका किया जा सकता है। जीपीएस कैसे उत्पन्न होता है, यदि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज इतना ही जान लें। और इसके लिए कई प्रकार के आधुनिक उपकरण हैं। पहले तो जैसा मैंने बताया, ऋषि मुनि आत्म प्रज्ञा से ही कर लेते थे, अंतः प्रज्ञा से। फिर एक तांबे की रॉड आई, उसके माध्यम से किया। फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने लेकर एंटीना बनाया। और आजकल एक स्कैनर, थर्मल स्कैनर बहुत अधिक प्रयोग में है, जो मेरे हाथों में भी है। इसके माध्यम से वही कर सकते हैं जो शरीर की स्कैनिंग हम कराते हैं तब होता है, या इस सोनियोग्राफी के माध्यम से हमारे शरीर की अंतः संरचना का विकृत प्रभाव हम देख लेते हैं। उसी तरह इसके परीक्षण करने से जीपीएस भवन के किस क्षेत्र में है और उसका कितना प्रभाव क्षेत्र है, इसका पता बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पता चल जाता है। और आज का क्षेत्र इतना ही मैं समझता हूँ। इसका निदान कैसे होता है, यह एक अन्य विषय है, विस्तृत विषय है, फिर कभी हम जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप लोग तो समझ गए होंगे जीपीएस के बारे में। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए और आप सबका। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके जो भी क्वेश्चंस हो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले चैनल में नई जानकारी के साथ मिलते हैं।